जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं 12th क्लास का जो इंग्लिश है 100 मार्क का। उसमें एग्जाम में मिलान करने के लिए दिया जाता है 5 नंबर का, जिसमें पूछा जाता है कि इस कहानी का लेखक कौन है, यानी लेखक और उसके रचना क्या है, उन्होंने कौन सा रचना किया है, इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं। आइए, आज के शुभ विचार है ये है कि लोगों की निंदा से घबराकर अपना रास्ता मत बदलना है। लोगों की निंदा से घबराकर अपना रास्ता मत बदल लेना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। तो आइए साहस के साथ आज इस लेसन को सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला नंबर में दिया हुआ है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति सभ्यता। इसका लेखक कौन है? इसके लेखक हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी है। ठीक, इसके लेखक कौन है? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी है। कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। दूसरा है कि भारत इज माय होम, यानी भारत मेरा घर है, क्योंकि संपूर्ण भारत अपना घर है। इसके लेखक कौन है? तो भारत इज माय होम, इसका लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है इसका लेखक? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरा है कि ए पिंच ऑफ स्नूप, एक चुटकी सूंघनी, ए पिंच ऑफ स्नूप। ए पिंच ऑफ स्नूप के लेखक कौन है? इसका लेखक है मनोहर मालगंकर। कौन है? मनोहर मालगंकर। ए पिंच ऑफ स्नूप के लेखक कौन है? इसका लेखक है मनोहर मालगंकर। दूसरा है आई हैव ए ड्रीम। क्या? आई हैव ए ड्रीम। सबके पास एक सपना होता, तो ये है कि आई हैव ए ड्रीम। उसका लेखक है मनोहर मार्टिन लूथर किंग। कौन है? मनोहर मार्टिन लूथर किंग जी है। तो आई हैव ए ड्रीम का लेखक कौन हुआ? मनोहर मार्टिन लूथर किंग। ठीक, पांचवा क्वेश्चन, पांचवा है कि आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। क्या है इसका नाम? इस रचना का नाम है कि आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। इसका लेखक है बर्टेन रसेल। क्या नाम है इसका? बर्टेन रसेल। आप लोग का दिमाग कहीं और चला गया होगा रसेल से, ठीक ना। तो आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड का क्या नाम है? इसका लेखक कौन है? बर्टेल रसेल। रसेल का मतलब रशियन नहीं बल्कि रसेल। अगला है कि द आर्टिस्ट, कलाकार। द आर्टिस्ट, इसका लेखक कौन है? द आर्टिस्ट के लेखक है सिगा नयोया। कौन है? सिगा नयोया। इसका लेखक है सिगा नयोया। समझ में आ गया। सातवां है कि सातवां चैप्टर है, इसका लेखक है ए चाइल्ड इज बोर्न का। इसका लेखक है गर्मनी ग्रेयर। कौन है? गर्मनी ग्रेयर। ए चाइल्ड इज बोर्न का लेखक कौन है? गर्मनी ग्रेयर, ये है इसका लेखक। 8 में है कि हाउ फ्री इज द प्रेस। इसका लेखक है द्रोटी एल सायर्स। कौन है? द्रोटी एल सायर्स। कौन है? हाउ फ्री इज द प्रेस, इसका लेखक है द्रोटी एल सायर्स। आइए अगला देखते हैं कि यह है द अर्थ। क्या? द अर्थ, जहाँ हम लोग हैं ये धरती पे। इसका लेखक कौन है? इसके बारे में लिखा है एच ई बिट्स। कौन लिखा है? एच ई बिट्स। ये जो है इसका नाम है एच ई बिट्स। द अर्थ का लेखक कौन है? एच ई बिट्स। नेक्स्ट है कि इंडियन थ्राउ ए ट्रेवलर्स आई। इंडियन थ्राउ ए ट्रेवलर्स आई, इसका लेखक है पर्ल एस बक। कौन है? बक नहीं, पर्ल एस बक। कौन है? पर्ल एस बक। आइए अंतिम है कि ए मैरिज प्रपोजल, इसका लेखक है एंटोन चेकोव। कौन है? एंटोन चेकोव। ए मैरिज प्रपोजल, इसका लेखक है एंटोन चेकोव। तो उम्मीद है कि ये आप लोग को समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा। इससे देखिए, जब सब्जेक्टिव की बात करें 12th में, तो इसमें सब्जेक्टिव में पूछा जाता है अंतिम में गद्यांश पद्यांश, उसके नीचे यानी 5 नंबर का पूछा, 10 नंबर में आपको बता दिया जाता है इसमें से किसी 3 का उत्तर दीजिए, जिसमें ट्रांसलेशन रहता है। ठीक ना, ट्रांसलेशन रहता है। उसके बाद लिखने के लिए रहता है। ठीक ना, उसके बाद जो रहता है कि मिलान करने के लिए। तो अगर उस तीनों में से आपको हो रहा है तो बनाइए, नहीं तो दो नंबर, दो जो है, दो को रहता है मिलान करने में, 5-5 नंबर का।
और 15 नंबर का पूछा जाता है तो 5-5 नंबर का आपका क्लियर हो जाएगा ये मिलान करने से, ठीक है। तो ये अच्छा है कि अगर ये याद हो जाएगा तो मिलान कर लेंगे, 10 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव इससे बन जाएगा, तो क्यों ना इसको हम कर ले, एक काम करने से दो गो फल मिल जाएगा, यानी एक तीर से डबल शिकार हो जाएगा। तो ऐसा काम हम क्यों नहीं करेंगे, कर लेंगे। देखिए 12th एग्जाम बहुत बड़ा कोई चीज़ नहीं है, इस मतलब क्या होगा नहीं होगा, कुछ नहीं होता है, ठीक ना। अगर आप पढ़े हुए हैं पहले से तो आपके लिए तो पूरा मलाई है, अगर नहीं पढ़े हैं तब तो बहुत दिक्कत है। लेकिन बहुत दिक्कत नहीं, अभी भी टाइम है, 1 महीना टाइम है। 1 महीना में आप मतलब पूरा जी जान लगा दीजिए पढ़ने पर, और 1 महीना में आप मतलब अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं, ठीक ना। फर्स्ट डिवीजन का बात छोड़िए, फर्स्ट डिवीजन से ज़्यादा नंबर मतलब ला सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन तो होता है, लेकिन आप 300, 350, 370 इतना नंबर ला सकते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी के देखे हैं जो 15 दिन पढ़ करके लगभग में 355, 360 नंबर प्राप्त किया है। हमारे पास ऐसा विद्यार्थी था जो लगभग में 12 दिन पढ़ करके लाया कितना नंबर, 365 नंबर लाया। तो वो कैसे किया, लेकिन उसके लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया, 10-10 घंटा पढ़ा। तो 10-10 घंटा अभी से कम 7 घंटा 8 घंटा पढ़िए, 1 महीना टाइम है, अच्छा से निकल जाएगा एग्जाम, बहुत अच्छा जाएगा एग्जाम, ठीक ना, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आइए इसको देख लीजिए, उसके बाद अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे कविता जो है और उसके बारे में, उसका लेखक कौन है, ठीक ना, बन जाएगा क्वेश्चन सब। तो फिर से देख लेते एक बार कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका लेखक कौन था, महात्मा गांधी। भारत इज माय होम, इसका लेखक कौन है बताइए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ए पिंच ऑफ स्नूप, इसका लेखक कौन है, ए पिंच ऑफ स्नूप का लेखक है मनोहर मालवणकर। अगला है आई हैव ए ड्रीम, इसका लेखक कौन है पता है, मार्टिन लूथर किंग। कौन है, मार्टिन लूथर किंग। आइडियाज दैट हेल्प आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, इसका लेखक कौन है बताइए, बर्ट्रैंड रसेल है। द आर्टिस्ट, इसका लेखक कौन है, सिगा नोएया। भाई कौन है, सिगा नोएया। ए चाइल्ड इज बॉर्न, इसका लेखक है गर्मनी ग्रेयर। हाउ फ्री इज द प्रेस, इसका लेखक कौन है बताइए, इसका लेखक है द्रोटी एल सायर्स। द अर्थ, भूल गए, द अर्थ के लेखक कौन है, एच ई बिट्स। अगर आप लोग को याद नहीं होगा तो हम बीट करेंगे, ठीक ना। तो ये कौन है, एच ई बिट्स। बिट्स यानी पिटाई से याद रखना, अगर पास नहीं होंगे एग्जाम में तो पिताजी पीटेंगे। इससे याद रखना कि द अर्थ यानी एच ई बिट्स, पिटाई लगेगा, एच ई बिट्स। इंडियन थ्रो ए ट्रेवलर्स आई, इंडियन थ्रो ए ट्रेवलर्स आई, इसका लेखक कौन है, भूल गए। इसका लेखक है पर्ल एस बक। कौन है, पर्ल एस बक, पार्ले नहीं, पर्ल एस बक। ए मैरिज प्रपोजल, इसका लेखक कौन है, ए मैरिज प्रपोजल, इसका लेखक है एंटोन चेकोव। कौन है, एंटोन चेकोव, ठीक। तो उम्मीद है कि ये आप लोग को दोबारा भी बताए समझ में आया होगा, इसको याद कर लीजिए, अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। फिर एक बार देख लेते हैं अपने मोटिवेशन लाइन को कि लोगों की निंदा से घबरा कर अपना रास्ता मत बदलना, लोगों की निंदा से अपना रास्ता मत, लोग का काम है निंदा करना, 4 लोग क्या कहेंगे, इसी में तो पूरा दुनिया पीछा है, 4 लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, उसका काम है कहना, अपना काम है चलते रहना, करते रहना, ठीक ना। तो लोगों की निंदा से घबरा कर अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, किससे आती है, साहस से। अगर आपके पास जज्बा है, हौसला है, आप सफल हो जाइएगा। अगर फिर हौसला गिरा कुछ भी नहीं रहा, आप पढ़ के भी असफल हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास साहस है आप पास हो सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, किसी भी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने साहस को गिरने मत दीजिए, साहस रहेगा तो सफलता जरूर मिलेगा, ठीक। जय हिंद, अगला वीडियो में इससे आगे की बात होगा। थैंक यू।